हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे एक नए व्लॉग में। उम्मीद करती हूँ कि सभी लोग बढ़िया होंगे और हम लोग भी ठीक हैं। तो दोस्तों, होली भी समाप्त हो गई है। आज तक तो हम लोग बहुत ज्यादा मस्ती मजाक कर रहे थे, सभी गांव वाले मिलकर साथ में घूम रहे थे। तो अब ये दिन चले गए हैं। अब एक साल के बाद फिर से ये त्योहार आएगा। बाकी हम लोगों ने बहुत ज्यादा फन किया और वीडियो के थ्रू मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को बहुत मजे आए होंगे हम लोगों की होली देखकर। और आप लोगों के वैसे ना कमेंट्स भी आ रहे थे। तो अभी गांव में ना सामने साइड की पहाड़ी पे धूप चलेगी है, बस थोड़ी बहुत यहाँ पे बची हुई है क्योंकि व्लॉग की स्टार्टिंग ना शाम के 3 बजे से हो रही है। आज मैं फिर से आ गई हूँ गांव में ऊपर साइड को, क्योंकि कल यहाँ पे थी होली पूजा। तो मंदिर से हम लोग ना जो संचायती बर्तन होते हैं वो लेकर आए थे। तो आज उन बर्तनों को ना वापस पहुंचाना है। तो सब लोग ये काम भी ना मिलजुल कर करते हैं। तो ये देखिए, कल मंदिर से ना इतने सारे बर्तन लेके आए थे, गिलास, कटोरी, थाली और साथ ही में ये हैं। तो ये बर्तन ना अलग से रखे हैं क्योंकि गाँव में सभी लोगों के होते हैं संचायती। तो यहाँ पे ना मामी और आंटी मिलकर ना बर्तन गिन रहे हैं, क्योंकि जितने बर्तन लेके आए थे ना उतने बर्तन होने भी चाहिए। अगर एक भी गायब हो गया तो सब लोग मिलकर देंगे। सब लेके आए हैं पड़ेंगे हम लोग होली वालों को। हाँ, तो लग गए हैं गाइस रास्ता बर्तन पहुंचाने के लिए। और ये सारे बर्तन रहते हैं भूमियाल जी के मंदिर के वहीं पे। होली की थकान निकल रही है आज, हाथ पाँव में दर्द, बॉडी चरक रही, पूरी बॉडी में पेन हो रहा ना। सबका सेम हाल है। तो यहाँ पे है हमारे गांव का भूमियाल देवता का मंदिर और सारे बर्तन वगैरह ना यहीं पे रखे जाते हैं भंडार कक्ष में। तो सब बर्तन यहाँ पर रख दिए। चलो जी, बर्तन भी पहुँचा दिए हैं और कुछ लोग ना अब नीचे हमारा इंतज़ार कर रहे, क्योंकि अभी ना अब हिसाब किताब बाकी है। कितना आय था हमारा होली में, कितना व्यय हुआ, ये चीज़ें होती है डिस्कस, क्योंकि सब लोग थे ना ग्रुप में। तो ग्रुप में यही चीज़ें डिस्कस होती है। कल ये समय तक तो होली में मगन थे। कल रात में 10 बजे तक सांजरी लगाने में मगन थे। आज सब अपने अपने कोड़ियों में लुगे हैं, छुबे हैं, सब रो रहे हैं। एक तो फौजी भी चले गए, हरिद्वार वाले भी चले गए, चले गया और पंडित जी भी चले गया, भी चले गई। गाइस ये देखिए, इस बार हमारी होली की इतनी बचत है ना। आय कितनी हुई बोला आंटी? इस बार होली की आय 13,254। हाँ, पिछला था हमारा 5,806 रुपया। ये बैलेंस बचा था खर्च करने के बाद। हाँ, तो टोटल 19,060 रुपया हो गया। हाँ। तो हमारा खर्चा हुआ 4,980 खर्चा। हाँ। तो अब शेष धनराशि हमारे पास है 14,080 रुपया। 80 रुपया है। तो अब इनसे हम लोगों को कुछ चीजें जोड़नी है होली कमेटी में, है ना। तो सभी महिलाएं यहाँ पे वही डिस्कस कर रहे हैं। ये लो, ये है ना रबर। तो देखो फैलाओ ना पूरा, इतने नोट है ये हमारे। इतने जान है ये रुपये इतने भी नहीं होते। अगर मैं बाबा नहीं बनती, अगर लाला पंडित जी नहीं बनती, अगर ये दुल्हन नहीं बनती। मतलब इनका कहने के मतलब है इन्हीं का है। हम तो पागलों की तरफ बस जा रहे थे, है ना। अगर हम सब लोग जो घर पे रहते हैं, आप तीनों घूमते तब मानते हैं हम, है ना। अगर हम नहीं आते आप लोगों के साथ, तुम बाबा ही नहीं बनते। इन्होंने कर रखा है इतनी कमाई। तो गाय मजाक चला वो थोड़ा अम्मा बोलाओगे ये दहेज के पैसे हैं पहले, मेरे दहेज के पैसे हैं पहले। आशीर्वाद और दहेज के हैं। लो यार, लो रबड़ ये है कहीं हमारे तो याद है। ये देखो ये मेरे मुंह दिखाई की है कभी। दहेज का भी है, मुंह दिखाई का भी है, आशीर्वाद का भी है, दुल्हन के रस्म के भी है। ये पैसे बोलना सब है ये। अब इनको मैं बांट दे रही हूँ। कहो अगले साल साड़ी हाड़ी खरीदने है एनिवर्सरी में, अगले साल एनिवर्सरी दूल्हा के लिए भी शेरवानी ना। शेरवानी मेरे तो शेरवानी ला देना। जान की दी जो मुंह देखने डाला वो दिए थे, वो जमी दियोली। तो गाइज यहाँ पे हमारी मीटिंग भी समाप्त होगी। आज भी सभी लोगों में डिस्कस हो गया है। बाकी ढोल की और स्पीकर वगैरह जोड़ना है। तो अगले होली के लिए तैयारी चल रही है, मतलब जोड़ना है उसको इस साल करके। बाकी अब तो सब अपने अपने रास्ते, है ना।
ये चलेगी ऊपर, मैं चलेगी नीचे, देखो अपने अपने रास्ते। बाय बाय। घर पर आने के बाद सासू माँ के लिए चाय बना दी और साथ ही में ना मिष्टी के लिए नाश्ता बना दिया है। तो अभी मिष्टी ना थोड़ा सा बेटर फील कर रही है। बाकी दोस्तों आज तो गांव में भी सुनसानी और अपने घर पर भी ना सुनसानी हो गई है, क्योंकि नमन भी चला गया है बागेश्वर की ओर। जब दोनों बच्चे साथ में थे ना तो थोड़ा बहुत घर पर शोर हो रहा था। अब मिष्टी अकेले है तो एकदम शांत सी पड़ गई वो भी। तो देवरानी जी लोग भी ना मॉर्निंग के टाइम पर चले गए थे और हम लोग ना अपने कामों पर लगे थे, तो व्लॉग शूट भी नहीं किया, क्योंकि कपड़े वगैरह फिर बच्चों के साथ हो ही जाता है ना। एक तो तबीयत भी थोड़ी सी डाउन चल रही है दोनों बच्चों की। मौसम भी आजकल ना एकदम अजीब सा हो रहा है, दिन के समय पे ना एकदम उदासी सी लग रही है। और ये देखिए आसमान पर ना पूरी धुंध छा रखी है। मुझे लग रहा है ना मौसम चेंज होने की वजह से ही सबकी तबीयत खराब हो रही है, बच्चों की भी और बड़ों की भी। और साथ ही में आजकल एक पीला टाइप का पाउडर जैसा हो आ रहा है और उससे भी ना एलर्जी हो रही है। हमारे गांव में भी लगभग अब सरसों की खेती हो गई है, तो आज ना सासू माँ ने भी यहाँ पे शुरू कर दिया है सरसों निकालने का काम। और साथ ही में सामने पे ना ताई जी भी लगे हैं सरसों निकालने पे। तो हमारे इस वाले खेत में ना 2 चीजों की खेती हो रखी है, एक तो है सरसों, एक है रार, है ना मम्मी? सरसों हो गया का, सरसों हो गया और रार नहीं हो रखा है अभी। रार पूरा हरा है देखो ये। और पापा भी आके इसे ना हेल्प कर रहे, घास निकाल दे रहे। बाकी इधर को तो है सरसों। हम लोगों ने ना इस साइड से कुछ सरसों निकाल दिया है, बाकी वहाँ पर रखा है। और मम्मी ना अब इसकी जड़ काट रही, क्योंकि सरसों ना पूरा जड़ से निकाला रहता है। तो अभी ना मम्मी इसको काटेंगे और आधा आधा ही रखेंगे ऊपर ऊपर का, जितने तक सरसों होगा। और सामने पे देखो मम्मी ने यहाँ पर कपड़ा बिछा दिया। कुछ कुछ सरसों अच्छे से हो गया तो इसके दाने गिर जा रहे। हम लोगों ने थोड़ा सा सरसों निकाल दिया है और मम्मी बोल रहे थोड़ा कल निकाल लाएंगे दौरे आने के लिए। एक ही दिन नहीं करते ना एक काम। तो कुछ इतना सा सरसों अभी हम लोगों ने निकाला और वैसे काफ़ी है, क्योंकि हम लोगों ने ना इसका बीज तो नहीं डाला था, ये खुद ही जम रखा है। अगर पहले बोया हुआ रहता ना तो गिरा होगा उस टाइम, तो इस बार फिर से हो गया। तो कुछ टाइम के लिए ना अब सरसों यहीं पर रहेगा। और अभी ना ये आधा हरा है आधा पीला है, तो एक पीला निकाल रही थी, उसके साथ ना 2 हरे साइड से अलग से हरे थे। तो एक ही तने में कुछ पक गया है और कुछ ना अभी कच्चा ही है, तो इसलिए हरा दिख रहा है। बाकी कुछ दिन इनको ऐसे ही रखेंगे। और अभी शाम के टाइम पर दोस्तों अजीब सा मौसम हो गया है। दिन भर भी हुआ था, फिर शाम को ना बाकी उदास से लगने वाला मौसम हो रहा है। इस बार तो हमारे दोनों बच्चों ने होली भी सेलिब्रेट नहीं किया। हाँ, फिर इस साल कपड़े लाए थे इनके, पिचकारी लाए थे, कुछ ही नहीं हुआ है। चल तो बीमार हुए थे ना, पी आए थे ना, कहाँ पर? यहाँ पर पी दी ना। सुबह अंधेरा होने लग गया है और मैं बोल रही थी ना आगे से मौसम बड़ा अजीब सा हो रखा है। और अभी अंधेरा होते ही ना सामने वाली पहाड़ी पे देखो आग देखने को मिल रही है। तो वहाँ पर ना जंगल पर आग लगा रखी है, जिसकी वजह से आज मौसम ना पूरा धुंध वाला हो रखा है। अभी तक भी ना मौसम देखो बड़ा अजीब सा ही लग रहा है। बाकी अभी सासू माँ लोग ना बगल वाले किचन पे चले गए हैं आग जलाने के लिए। तो अभी भी ना सुबह शाम ठंडा हो रहा है, तो हम लोग आग ही सेक रहे और मैं यहाँ पे सब्जी बना रही हूँ। तो आज हम लोग बना रहे हैं गेहूँ और मडवे के आटे को मिक्स करके गेमुनवे की रोटी, जो कि ना चूल्हे में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। कपकोट पे मैं गैस में बनाती हूँ, थोड़ा बहुत ठीक होता है खाने लायक, लेकिन टेस्ट नहीं आता है। टेस्ट तो चूल्हे पे बने वाली रोटी से ही आता है। और साथ ही में सब्जी बन के तैयार है। और कल तक तो हमारे इस वाले कमरे में हल्ला गुल्ला हो रहा था, ये मत कर वो मत कर हो रहा था। आज ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। मिष्टी अकेली खेलों पे लगी है। मिष्टी एक बार अपने पापा को बुला के लाई और अपने दादाजी को। चलो बोल रही, हाँ दादा आगे बैठो, दादा के लिए बैठ वाले। गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी है अगला दिन और मॉर्निंग का टाइम है। बाकी मेरा चल रहा है घर का मॉर्निंग का रूटीन, झाड़ू वगैरह लगाने का। और अभी इस समय पे ना हमारे घर के पास में बहुत सारी चिड़िया बैठी हुई थी और अभी ना वो उड़ भी रहे हैं। तो कुछ चिड़िया ना एकदम छोटी छोटी सी है, तो मुझे लग रहा है वो उड़ना सीख रहे हैं और कभी कभी थक रहे तो यहाँ पे रेस्ट करने के लिए आ रहे हैं। तो एकदम ना बैकग्राउंड में आप लोगों को ना चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी, एकदम नेचुरल आवाज़, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगती है। बाकी आज मौसम ना पैक वाला हो रखा है, पता नहीं धूप आती है नहीं आती है, एकदम पूरा अजीब सा मौसम हो रखा है। सुबह सुबह भी धूप आएगी नहीं आएगी, धूप आ जाती, बंद हो गया मौसम।
धुएं से पूरा धुआं धुआं ही धुआं हो गया। कल आग लगी थी ना वो उधर तक। आग लगे धुआं से खत्म है पानी। हाँ, फिर ऐसी मौसम में ना तबीयत भी खराब हो रही है, चाहे वो बच्चे हो या बूढ़े हो, हर किसी की। तो सुबह सुबह मामी ने भी यहाँ पे बाहर से गाय भैंस को बांध दिया है और साथ में पहले घास डाल के रखा है ताकि वो उसमें व्यस्त रहे घास खाने में। अभी मैं कूड़ा फेंकने के लिए जा रही हूँ और इस साइड भी ना चिड़ियाओं का खूब शोर हो रखा है। तो अभी ना इस वाले पेड़ पे बहुत सारी चिड़िया है। कल रात से ना मुझे भी फिर से जुकाम स्टार्ट हो गया है और साथ ही में बुखार भी आया है। तो मुझे लग रहा है ना होली पे हम लोग पानी से भीगे ना, इस वजह से बुखार चढ़ गया है और पूरी बॉडी में ना पेन हो रहा है। चल रही हूँ बड़ी मुश्किल से। बाकी आँखों में भी ना जलन टाइप की हो रही है और वो मुझे लग रहा है कलर से हो रहा है। परसों वाला जो कलर था ना बहुत गंदा था, एक तो पक्का कलर था, आ भी नहीं रहा था और ऊपर से ना वो आँखों में गया, तो इस वजह से ना मेरे आँखों में पूरी जलन टाइप की हो रही है। मतलब जैसे कि आँखों के अंदर कुछ गया होगा, ऐसी लग रहा है, चुभन टाइप की हो रही है। जुकाम का तो मेरा पहले से ही लगा हुआ था, फिर से रिस्टार्ट हो गया, थोड़ा ठीक हो रहा था, फिर से शुरू हो गया है। अब चलते हैं और अब करेंगे नाश्ते की तैयारी और कल से इस व्लॉग को कंटिन्यू कर रही हूँ। कुछ भी मतलब ना व्लॉग बनाने का मन भी नहीं हो रहा है एक और से, सच कहूँ तो, क्योंकि ना तबीयत में ही ऐसा हो रहा है ना, क्या ही बोलूँ आप लोगों को। और शायद बहुत सारे लोगों को हुआ होगा ये। होली में तो खूब डांस किया, खूब मस्ती की, उस टाइम पर दर्द नहीं, और जैसे ही होली ख़त्म अब दर्द भी शुरू हो रहा होगा बदन में तो हर किसी के साथ हो रहा है। हमारे गांव पे तो सब महिलाएं बोल रही है यहाँ दर्द वहाँ दर्द, क्योंकि इतना घूमे हैं हम लोग होली पे, इतना डांस किया है, तो कहा जाएगा वो जोर का दर्द।